जो बोलना वो बोल लेंगे साथ में अध्यक्ष मीटिंग परिचय बता दें। मैं अनिल कुमार उपाध्याय, भारतीय मजदूर संघ उत्तर प्रदेश का महामंत्री। आज किस तरह का द्विवार्षिक अधिवेशन किया जा रहा है, क्या उद्देश्य है? भारतीय मजदूर संघ के जितनी भी हमारी संबद्ध यूनियनें हैं, महासंघ हैं, उनके अधिवेशन हुआ करते हैं। अधिवेशन में हम उस 2 कार्य वर्ष के लिए जो पीछे हमने किया है उसके बारे में बताते हैं, समीक्षा करते हैं और आगे के लिए हम योजनाएं बनाते हैं। वही आज पूर्वोत्तर रेलवे श्रमिक संघ आज अपने पिछले वर्षों में जो किया है 2 वर्षों में, वो यहाँ पर अपनी समीक्षा होगी और आगे हम 2 वर्षों में क्या करने वाले हैं, क्या किस दिशा में हम ले जाएंगे संगठन को, रेलवे के का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको हम किस दिशा में ले जाएंगे, कर्मचारियों को हितों में हमें क्या करने वाले हैं, भारतीय मजदूर संघ क्या क्या कर रहा है पूरे देश प्रदेश में, उसको हम इस 2 दिन की कार्य समिति में हम इसको अपने हम आप सभा में बोलेंगे, बताएंगे और आगे के लिए अपनी योजना। कहाँ से लोग आए हुए हैं इस अधिवेशन? ये अधिवेशन हमारा NER का है, पूर्वोत्तर रेलवे, यहाँ बनारस से लेकर के इज्जत नगर मंडल तक 6 जो मंडलों में जाता है, उन 6 मंडलों के लोग यहाँ पर आए हुए हैं। गोरखपुर है, बनारस है, इज्जत नगर है, लखनऊ, ऐसे हमारे 6 मंडलों के। किन किन बिंदुओं पर इस अधिवेशन में चर्चाएं विशेष होंगी? इन बिंदु जो हमारे श्रमिकों के लिए रेलवे में जो हमने मांगे की थी, जो चीज़ें कही थी, वो उस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे जो रेलवे का निगमीकरण और जो है प्राइवेटाइजेशन हो रहा था उस पर हम चर्चा करेंगे कि इसको रोका जाए। भारतीय मजदूर संघ ने भी पीछे रुकवाया भी। आपने देखा होगा वर्तमान में जो रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव जी, उनसे भारतीय मजदूर संघ हमारा BRMS भारतीय रेलवे मजदूर संघ ने वहाँ दबाव दे करके वहाँ स्टेटमेंट आया कि जो है हम कोई प्राइवेटाइजेशन नहीं करने वाले। यहाँ तक कि जो लैंड्स थी रेलवे की, उस लैंड्स को भी जो पिछली गवर्नमेंट ने, जो लालू यादव ने वगैरह ये किया था, उसको भी हमने रोका। उसको रोक करके हम भारतीय मजदूर संघ ने जब कहा तो उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि हम जितनी भी माल बनाने के लिए ये सब हम दूसरे को दे रहे थे पब्लिक पार्टनरशिप में, वो हटा करके हम अपने स्वयं करेंगे। ये इस तरीके की योजनाएं भारतीय रेल मजदूर संघ, पूर्वोत्तर रेलवे श्रमिक संघ लेकर के चल रहा है और हमारे प्राइवेटाइजेशन वगैरह जो है उनको हम आगे समीक्षा करें। ये तय किया कि जो संविदा के लोग हैं, चाहे वो पत्रकार हो, आज पत्रकारों की स्थिति आप देखिए, पत्रकारों के लिए कोई सुरक्षा का नहीं है। इसी तरीके से संविदा में काम कर रहा है, चाहे रेलवे में काम करते हैं, अन्य क्षेत्र में काम करते हैं, उसके लिए कोई नियमावली नहीं है, कोई नियमावली नहीं है। इसी तरीके से आशा, आंगनबाड़ी जितने भी हैं, इनके लिए कोई नियमावली नहीं बनी है। तो ये सब नियमावली बनाने और सब करने के लिए भारतीय मजदूर संघ ने अभी 16 मार्च को पूरे प्रदेश में 75 जिलों में एक कार्यक्रम किया और आपने देखा होगा सबके सहयोग से पूरे 75 जिलों में हमारे कार्यक्रम हुए। आगे हम 26 अप्रैल को लखनऊ में एक बहुत बड़ी रैली, लगभग 1 लाख की संख्या रैली हम करने जा रहे हैं। उसमें हमारे संविदा पर आने वाले लोग, मीटिंग पे आने वाले लोग, उनके लिए नियमावली बनाई जाए। एक चीज़ आप ये बताइए, श्रमिक संघ जो है ये जो भी कर्मचारी रहे होंगे या नहीं रहेंगे अवकाश प्राप्त करते हैं और आज भी वो अपने फंड और पेंशन के लिए जो है उस पर आप क्या बताएं? ऐसा कोई केस अगर लाइए कि अपने पेंशन उसके लिए हो रहा है तो वो हम उसको EPFO की अगर होगी EPFO से बात करके करेंगे। अगर कहीं पेंशन ऑर्गेनाइजेशन से होगा तो हम बात करेंगे, वो लाइए तो फिर। दूसरी चीज़ ये बताइए कि ये है कि रेलवे भी बिक रहा है, उस पर आपका क्या कहना? रेलवे जो बिकने का आपने बताया, भारतीय मजदूर संघ ने इस सरकार आने के बाद एक भी कारपोरेशन नहीं बनने दिया। 16 कारपोरेशन रेलवे में काम कर रहे, वो 16 के 16 कारपोरेशन कांग्रेस नहीं बनाए। भारतीय मजदूर संघ ने इस सरकार पे दबाव डाल करके, भले सरकार चाह रही थी लेकिन भारतीय मजदूर संघ ने एक भी कारपोरेशन इस पिछले 5 साल की सरकार में, इस 4 साल की सरकार में अभी तक नहीं बने।
पूर्वोत्तर रेलवे श्रमिक संघ में भी अध्यक्ष का दायित्व है, केंद्रीय अध्यक्ष। इस अधिवेशन से क्या निकलेगा? किस तरह की अधिवेशन होगी? यह अधिवेशन रेल कर्मचारियों के भविष्य के पुनर्निर्माण का एक नया आयाम गठित करेगा। आज रेल श्रमिकों के लिए आज ओपीएस से हटा करके जो एनपीएस लादा गया, उसमें तमाम विसंगतियां हैं, जिसके चलते एक तरफ तो सरकार कहती है कि हम उनको सामाजिक सुरक्षा देंगे, लेकिन उनका सामाजिक भविष्य असुरक्षित हो रहा है। पूर्वोत्तर रेलवे श्रमिक संघ आज इस निर्णय लेगा कि हम उनके एनपीएस में क्या क्या सुधार हो सकते हैं और उन कर्मचारियों का जो एनपीएस में है उनका भविष्य कैसे संरक्षित होगा, इस पर भी हम निर्णय करेंगे। आगे के आंदोलन की रणनीति भी बनाएंगे। उसके साथ ही रेलवे और अन्य क्षेत्रों में जो असंगठित क्षेत्र के श्रमिक कार्य कर रहे हैं, उनके भविष्य के साथ भी जो असुरक्षा की भावना है, उनको भी उनका मानदेय बहुत कम है, उनको भी बढ़ाना, उसके लिए भी हम लोग कार्य करेंगे। आज भारतीय मजदूर संघ के महामंत्री, अपने प्रभारी भी यहाँ उपस्थित हैं। हम सब मिल करके इस पर निर्णय करेंगे, कोई आंदोलनात्मक रणनीति भी तय कर सकते हैं।